वासुदेवाय नमः। ओं ओं विमलाय नमः। ओं ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं शारदा स्वरूप ब्रह्म शिष्य महामंडलेश्वर हरिहरानंद अनुज उड़िया बाबा वंदे महाराज पार्श्वे साक्षात त्रिकूट पर्वत विषय ज्ञानारूहणे पति पत्नी स देहे जदेव उपदेशम तदेव समाज लिए ग्रहणीयम। ओं नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओं विमलाय नमः। ओं ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं त्रिकूट पर्वततः श्रवणीयम। वंदे महाराज मुखेन। नर्मदे हर। महाराज जी, अमरकंटक के दर्शन में सबसे पहले अमरकंटक की इस रचना के विषय में आपको मैं दे रहा हूँ कि अमरकंटक में चारों तरफ से खाई है, गहरी खाई है, और ऐसे दिव्य स्थान का चुनाव भगवान शिव ने अपनी तपस्या के लिए किया जहाँ का प्रवेश द्वार है और जहाँ से प्रवेश द्वार में पहले ही वैतरणी पड़ती है। अमरकंटक त्रिकूट पर्वत है, इसलिए नर्मदा जी का नाम एक त्रिकूटा है। ब्रह्म पर्वत, विष्णु पर्वत और रुद्र पर्वत। विष्णु पर्वत की स्थिति यह है कि वैतरणी के उद्भव स्थान से लेकर के और सावित्री के उद्भव स्थान तक ये जो पर्वत है इसको हम विष्णु पर्वत कहते हैं, जो जन्म से लेके मरण और मरण के बाद में मोक्ष प्रदान करने के लिए विष्णु पर्वत में बैठ करके भगवान विष्णु का आराधन करना चाहिए। ब्रह्म पर्वत में योग साधना के लिए है, जहाँ से सावित्री नदी निकल करके, और ब्रह्म पर्वत के दाहिनी ओर सावित्री नदी है और ब्रह्म पर्वत के बाईं ओर में गायत्री नदी है। इसके बीच में जो ब्रह्म पर्वत है, यहाँ बैठ करके योग साधना करना चाहिए जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो। तत्पश्चात गायत्री नदी से लेकर के कपिला नदी के उद्गम तक रुद्र पर्वत है। देवी भागवत में है अमरेसे ओमकारी च, अमरकंटक में ओमकार पर्वत है। तो ओमकार पर्वत के विषय में, जैसे अमरकंटक में एक शक्तिपीठ है जिसका नाम सोण देश के नाम से है। नर्मदा का एक नाम सोण है, सोणो महानदस्यैव नर्मदा सुरसा कृता। 15 नामों में पहला नाम सोण नाम है, तो सोण देश कहलाता है। कलिंग देशे पश्चार्धे पर्वते अमरकंटके। यहाँ तक संभलपुर से लेकर समस्तीपुर से लेकर के और विदर्भ तक ये सोण देश है, और इसमें नर्मदा जी के कारण ही इस पीठ का नाम सोण पीठ पड़ा, जिसकी अधिष्ठात्री नर्मदा जी हैं और भद्रसेन भैरव। सबसे पहले अमरकंटक इतना पावन जगह है, 60,000 तीर्थ हैं, कोटि लिंगों की स्थापना है, इसलिए कोटि तीर्थ कहलाता है। परम तपस्वियों के लिए परम पावन और तपस्थली अमरकंटक है। त्रिकूट पर्वत के कारण जो नर्मदा जी का नाम त्रिकूटा पड़ा, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर तपस्या से जो वायु प्रकट होती है और उसके बाद में जो ओज और तेज प्रकट होता है, उसी के कारण ही भगवान शिव ने यहाँ पे इस स्थान को चुना। और अमरकंटक के विषय में यह भी लिखा था कि अमरकंटक कुंवारी भूमि है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी धरती को स्पर्श नहीं करता। ऋषि मुनि कंदराओं में, जल के अंदर या झरनों के नीचे या पेड़ों के नीचे या पेड़ों के शिखर पर बैठ करके तपस्या करते थे और अनेकानेक प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करके अपने अपने लोकों को जाते थे। अमरकंटक पर्वत में ऋक्षवान पर्वत का नाम उल्लेख होता है, ऋषभ पर्वत का नाम उल्लेख होता है, मैकल पर्वत का उल्लेख होता है, श्रीकंठ पर्वत का नाम उल्लेख होता है। जितना भी नाम आता है वो सब अमरकंटक का। सबसे पहले तृतीय संहिता में, शिवपुराण में, ब्रह्मा जी के द्वारा अमरेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव की स्थापना करके 2 लिंगों की पूजा हुई।
ओमकारेश्वर मंदिर जहाँ पर नर्मदा का उद्गम है, उसमें जल राशि के बीच में से गुजरते हुए और उस शिवलिंग तक पहुँच करके लोग जल चढ़ाया करते थे। अमरकंठेश्वर महादेव जहाँ पर शक्तिपीठ है, उसके ठीक सामने बना हुआ भव्य मंदिर है, जहाँ पर जाकर के लोग अभिषेक पूजन इत्यादि करते हैं और बाबा अमरकंठेश्वर से अमरता का वरदान प्राप्त करते हैं, जैसे नर्मदा जी ने प्राप्त किया। और 8 जो चिरंजीव हुए वो नर्मदा का सेवन करते हुए बाबा अमरकंठेश्वर महादेव की कृपा से ही अमर हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना सप्तैतान स्मरे नित्यम मारकंडे तथाष्टमम। इन्होंने अमरत्व का वरदान इस अमर पर्वत में आकर के बाबा अमरकंठेश्वर से अमर की कथा सुन करके अमरत्व को प्राप्त किया। इसीलिए सभी देवी देवतागण, सभी ऋषि, गंधर्व, चारण, किन्नर, नाग इत्यादि अमरकंटक की यात्रा करते हैं, नर्मदा का अवगाहन करते हैं और तप साधना में लीन हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से जितने लोग भी अब साधना के लिए अमरकंटक की ओर आते हैं, यहाँ पर आकर के माया के जाल में फंस जाते हैं। माया छलनी और ठगनी भी है, क्योंकि यहाँ साक्षात विष्णु पर्वत के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हैं, ब्रह्म पर्वत के रूप में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं, रुद्र पर्वत के रूप